Law is not just about rules, it is about the power of thinking. If you want to understand law, logic, and real knowledge in simple Hindi, welcome to Think Portal Hindi. Think right, learn law. बूद एक निष्पक्ष फैसले की असल बुनियाद क्या होती है। आज हम लॉजिक यानी तर्क को समझने वाले हैं, पर किसी बोरिंग क्लास की तरह नहीं, बल्कि इसे समझिए न्याय के डीएनए की तरह। ये वो कोड है जो पक्का करता है कि हर कानूनी फैसला मजबूत हो, सुसंगत हो और सबसे बढ़कर निष्पक्ष। तो हमारा ये सफर 5 पड़ावों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम न्याय की नींव रखेंगे, फिर समझेंगे रीजन्ड ऑर्डर को, जो किसी भी मनमानी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इन सब आइडियाज को हम 2 बिल्कुल अलग अलग केस स्टडीज में परखेंगे और आखिर में इस पूरे टॉपिक पर एक परफेक्ट एग्जाम आंसर तैयार करने का ब्लूप्रिंट भी देखेंगे। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। अगर किसी से ये सवाल पूछा जाए कि एक जज का सबसे ताकतवर औजार क्या है, तो शायद दिमाग में हथौड़ा आएगा, काला कोट या फिर कानून की वो मोटी किताबें। लेकिन असली ताकत तो कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। शुद्ध ठोस तर्क। यही वो शक्ति है जो एक राय को एक मजबूत अटूट फैसले में बदल देती। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, न्याय की नींव। देखिए यहाँ हम सिर्फ फैसले की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे की सोच की। कानून का असली चैलेंज किताबों में लिखे शब्दों में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली चैलेंज है उन शब्दों को असल जिंदगी के मुश्किल हालातों से एक निष्पक्ष तरीके से जोड़ने में, और तर्क ही वो पुल है जो इस नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में लॉजिक का मतलब क्या है? इसे कानून का व्याकरण समझिए। ये उन नियमों का एक पूरा सिस्टम है जो पक्का करता है कि फैसले सिर्फ किसी की राय का शोर न बने, बल्कि एक मजबूत ढांचा हो जहां हर एक निष्कर्ष तार्किक रूप से किसी आधार पर टिका हो। इसके बिना कानून सच में बेमतलब हो जाएगा। और जब यही लॉजिक एक अदालत में अमल में आता है ना, तो उसे कहते हैं जुडिशियल रीजनिंग। ये वो दिमागी प्रक्रिया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जिसका पालन करके एक जज किसी भी केस के तथ्यों को लागू कानून से जोड़कर आखिरी फैसले पर पहुंचता है। ये एक्शन में लॉजिक है। अच्छा, अब जब हम प्रक्रिया समझ गए हैं तो जरा नतीजा देखते हैं। और यही एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, रीजन्ड ऑर्डर, या जिसे सकारण आदेश भी कहते हैं। इसे मनमानी ताकत और फैसलों का सबसे बड़ा तोड़ समझिए। तो एक ऑर्डर में रीजन यानी कारण का होना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये न्यायिक पारदर्शिता की आत्मा है। ये जज को अपना पूरा होमवर्क दिखाने पर मजबूर करता है, ताकि फैसला किसी के पूर्वाग्रह या पसंद नापसंद पर आधारित ना हो। इससे जनता का भरोसा बनता है, क्योंकि हम फैसले के पीछे का क्यों साफ साफ देख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसी वजह से एक फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। बिना साफ कारणों के अपील करना नामुमकिन होता। लेकिन क्या होता है जब लॉजिक का ये पूरा सिस्टम टूट जाता है? इसे देखने के लिए हम एक बहुत बड़ा केस देखेंगे, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे तर्क की एक छोटी सी कमी भी न्याय व्यवस्था की नींव में बड़ी दरारें डाल सकती है। ये केस जजों की नियुक्ति जैसे एक बेहद जरूरी मुद्दे के बारे में था। हुआ ये कि अदालत के फैसले की काफी आलोचना हुई, नतीजे के लिए नहीं, बल्कि उस तर्क की कमी के लिए जिसके जरिए उस नतीजे तक पहुंचा गया। इसने एक बहुत बड़ा खतरा उजागर कर दिया कि जब फैसलों के पीछे का तर्क पारदर्शी या मजबूत नहीं होता, तो पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठने लगता है। और यहीं से इस केस ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, इसका रेशियो डिसिडेंडी, कि अदालतों को सिर्फ फैसला नहीं सुनाना है, नहीं, उन्हें उसे समझाना भी है। उन्हें हर फैसले के पीछे मजबूत और साफ कारण देने ही होंगे। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और लॉजिक की ताकत को समझते हैं जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हमारा दूसरा केस मेनका गांधी बनाम भारत संघ एक नाकामी की नहीं, बल्कि एक जीत की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे तार्किक तर्क न सिर्फ न्याय की रक्षा करता है, बल्कि हमारे अधिकारों का दायरा भी बढ़ा सकता है। ये मामला एक बहुत सीधी से बात से शुरू हुआ था। एक व्यक्ति का पासपोर्ट बिना कोई कारण बताए जब्त कर लिया गया था, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक का इस्तेमाल एक सर्जन की तरह किया। उन्होंने कई मौलिक अधिकारों को एक दूसरे से जोड़ दिया जो पहले अलग अलग देखे जाते थे, और नतीजा क्रांतिकारी था। अदालत ने कहा कि कानून की प्रक्रिया होना ही काफी नहीं है,
वो प्रक्रिया फेयर, जस्ट और नॉन आर्बिट्रेरी यानी निष्पक्ष और गैर मनमानी भी होनी चाहिए। आइए अब दोनों केस को आमने सामने रखकर देखते हैं। फर्क हैरान करने वाला है। एसपी गुप्ता केस में हमें एक असंगत तर्क मिलता है जो अस्पष्टता की ओर ले जाता है। वहीं मेनका गांधी में एक मजबूत सुसंगत तार्किक तर्क जो न्याय को और बड़ा बनाता है। एक केस कानून की संकीर्ण व्याख्या करता है, दूसरा विस्तृत। नतीजा साफ है, एक रास्ता अनिश्चितता की तरफ जाता है और दूसरा अधिकारों की सुरक्षा की ओर। ठीक है, हमने थ्योरी और केस दोनों देख लिए। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। ये सब कुछ एक शानदार एग्जाम आंसर लिखने में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए इसके लिए एक सटीक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अपने जवाब को एक मजबूत तार्किक ढांचे में बनाने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है। पहला, बुनियाद रखिए। लॉजिक और जुडिशियल रीजनिंग क्या है ये बताइए। दूसरा, सबसे जरूरी औजार को समझाइए, रीजन्ड ऑर्डर। तीसरा, सबूतों के साथ अपनी बात रखिए, एसपी गुप्ता और मेनका गांधी केस की तुलना करके। और चौथा, उस मूल सिद्धांत पर निष्कर्ष दीजिए जिसकी ये सब रक्षा करता है, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए गैर मनमानी का क्या महत्व है। और एक आखिरी सलाह, एक्सपर्ट्स की भाषा का इस्तेमाल कीजिए। इन प्रमुख शब्दों को अपने तर्क में जरूर शामिल करें। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग, रीजन्ड जजमेंट या नॉन आर्बिट्रेरीनेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ मुश्किल शब्द बोलना नहीं है, ये दिखाता है कि इन कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ है। ये वो औजार हैं जो किसी भी जवाब को वजन और अधिकार देते हैं। और अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमने ये तो मान लिया कि तर्क न्याय का ब्लूप्रिंट है, लेकिन अगर ये सच है तो उस आर्किटेक्ट पर कौन नजर रखता है? कौन ये पक्का करता है कि जो व्यक्ति उन तार्किक लकीरों को खींच रहा है वो बिना किसी पूर्वाग्रह या गलती के ऐसा कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी परीक्षा से परे है और हमें न्याय की खोज के बिल्कुल दिल में ले जाता है।